कृष्ण ने भी उद्धव से भागवत में यही कहा है कि मैं अपने सबसे प्यारे भक्तों को 3 दुर्लभ उपहार देता हूँ। दुर्लभ उपहार ये वर्ड इसलिए बोला क्योंकि ये उपहार परमात्मा हर किसी को नहीं देता। वो सिर्फ़ अपने उन भक्तों को देता है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और ये उपहार हैं गरीबी, बीमारी और निरादर यानी अपमान। और ये राइट भी है क्योंकि ईसा मसीह ने भी ये कहा है कि अगर आप ये सोचोगे कि कोई अमीर और धनवान व्यक्ति उस परमात्मा के देश में प्रवेश पा लेगा तो ये तो वो उदाहरण हुआ कि एक ऊँट को आप सुई के छेद में से निकाल लो। बल्कि वो एक बार और भी आसान है कि ऊँट को हम सुई के छेद से निकाल लें, लेकिन कोई अमीर आदमी, धनवान व्यक्ति उस परमात्मा के देश में प्रवेश नहीं पा सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि मैं अपने भक्तों को ये 3 चीज़ें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और निरादर। गरीबी का भी हम समझते हैं कि जब इंसान के पास धन होता है तो ऐशो आराम पहले आ जाते हैं तो उसे परमात्मा से वो दूर हो जाता है। और दूसरी गरीबी होगी तो अपने आप वो हर वक्त मालिक के शुक्राने में ही रहता है। दूसरा जो था बीमारी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक स्वस्थ मनुष्य होता है ना तो उसको अहंकार होता है। वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ दुनिया में, मुझे किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में रोग आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, जब हमारे शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ़ होती है ना तो सबसे पहले मेरे मुख पर उस परम पिता का ही नाम आता है। और तीसरी जो थी निरादर यानी अपमान। आज जो हम अपने समाज में देख भी रहे हैं कि हर इंसान को सम्मान चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला मुझे मान दे, भले मुझे कुछ और न दे पर मुझे मान दे। लेकिन ईश्वर तो ये कहता है कि मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी भी मान सम्मान नहीं दिलवाता हूँ। और कहते भी ना, कबीर जी का भी जो दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी अगर कोई निंदा करता है, आपका कोई निरादर करता है, आपका कोई अपमान करता है, उसको तो आप अपने समीप बिठाओ क्योंकि उससे आपके मन की सफाई होती है।